आज की इस वीडियो में हम एक ख़ास खून का टेस्ट जिसे हम सीबीसी कहते हैं उसके बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टेस्ट की रिपोर्ट को ख़ुद पढ़ सकते हैं और कैसे आप इस रिपोर्ट के ज़रिए बीमारी के बारे में जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में लगी घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सीबीसी मुखफ़फ़ है कंप्लीट ब्लड काउंट का और इस टेस्ट के अंदर बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा अहमियत हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट की होती है। हीमोग्लोबिन जिस्म में खून की मिकदार को बताता है, डब्ल्यूबीसी काउंट जिस्म में इन्फेक्शन के बारे में बताता है और प्लेटलेट काउंट जिस्म में खून के जमने की सलाहियत के बारे में बताता है। मुख्तलिफ लैब की मुख्तलिफ नॉर्मल रेफरेंस वैल्यूज़ होती हैं जो अक्सर रिपोर्ट की सीधी तरफ मौजूद होती हैं और आप इनको रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। हम इन रेफरेंस वैल्यूज़ को देखते हुए ये जान सकते हैं कि क्या किसी शख्स में हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी है या नहीं। मतलब ये कि अगर नॉर्मल से कम वैल्यू है तो ऐसे शख्स में खून की कमी है, वरना नहीं। इसी तरह किसी में इन्फेक्शन है या नहीं, हम इसका भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नॉर्मल से जितना ज़्यादा या जितना कम डब्ल्यूबीसी काउंट होगा उतना ज़्यादा मरीज़ में इन्फेक्शन होगा। यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि डब्ल्यूबीसी काउंट से हमें सिर्फ इस बात का अंदाज़ा होता है कि जिस्म में इन्फेक्शन है या नहीं, मगर ये इन्फेक्शन जिस्म के किस हिस्से के अंदर मौजूद है हम इसका अंदाज़ा महज रिपोर्ट देख के नहीं लगा सकते। एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस और सीरियस किस्म के खून के इन्फेक्शंस और टाइफाइड के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल से कम हो सकता है, जो अमूमन किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा करता है। इसी तरह इस टेस्ट के ज़रिए हम मरीज़ के जिस्म में प्लेटलेट यानी कि खून के जमने के लिए ज़रूरी सेल मौजूद हैं या नहीं इसके बारे में भी जान सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मलेरिया और डेंगू ऐसी बीमारियाँ हैं कि जिसके अंदर मरीज़ में प्लेटलेट कम हो सकते हैं। 1.5 लाख तक प्लेटलेट नॉर्मल कहलाते हैं। उससे कम होने के बावजूद भी मरीज़ में अमूमन कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती और जब तक प्लेटलेट 20,000 तक ना पहुँच जाएं या जब तक मरीज़ में किसी भी जगह से ब्लीडिंग या खून का रिसना न शुरू हो जाए तब तक मरीज़ में ट्रांसफ्यूज़न नहीं किया जाता, क्योंकि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट को लगाने से अपने नुकसानात हो सकते हैं और मरीज़ में इसके बायस मुख्तलिफ रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट में जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें एमसीवी, न्यूट्रोफिल्स काउंट, लिम्फोसाइट काउंट और इज़नोफिल्स शामिल होते हैं। हम एमसीवी के ज़रिए जिस्म में आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी का पता लगा सकते हैं। जितना नॉर्मल से एमसीवी लेवल कम होगा उतना ही जिस्म में आयरन की कमी होगी और नॉर्मल से एमसीवी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी होगी। हम न्यूट्रोफिल्स के ज़रिए कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है इसका भी पता लगा सकते हैं, यानी कि अगर किसी का डब्ल्यूबीसी काउंट कम भी है, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, उसके बावजूद ये न्यूट्रोफिल्स काउंट मरीज़ में ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होंगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। हम लिम्फोसाइट्स के ज़रिए कितना पुराना या क्रॉनिक इन्फेक्शन है उसके बारे में भी जान सकते हैं। अमूमन टीबी या चंद कैंसर्स के अंदर ये लिम्फोसाइट काउंट बढ़ सकता है। इसी तरह यूज़नोफिल्स के ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि मरीज़ में क्या किसी एलर्जी या कीड़ों की वजह से इन्फेक्शन है या नहीं। मगर मरीज़ में किस वजह से एलर्जी है हम उसका अंदाज़ा सिर्फ इस रिपोर्ट के ज़रिए नहीं लगा सकते और इसके लिए मरीज़ की हिस्ट्री यानी कि बीमारी के बारे में मालूमात का होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और भी पैरामीटर्स
इस टेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी उतनी अहमियत नहीं है कि जितनी अहमियत मैंने जिन पैरामीटर्स का जिक्र किया उनकी है। इन पैरामीटर्स में हेमाटोक्रिट यानी कि नए सेल्स की खून में मकदार शामिल है। इसके अलावा MCH, MCHC और डिफरेंट पैरामीटर्स जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये CBC के अंदर मौजूद होते हैं। मगर इन पैरामीटर्स को एक आम आदमी के लिए समझने की उतनी ज़रूरत नहीं है कि जितनी दूसरे पैरामीटर्स की। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी बीमारी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी और खून के टेस्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।